नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सिंपल सा तरीका है और ये एक टेक्निक नहीं है, पर इससे हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हील कर सकते हैं और पर्सनली मैंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और ये है स्लीप यानी नींद। अब मैं आपको बताता हूँ कि नींद आपकी लाइफ में आपको क्या दे सकती है। वैसे तो हम कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है, यानी बेसिकली ये कहा जाता है कि हमें ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। लेकिन स्लीप की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए और कैसे अपनी नींद का सही इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सको और खुद को अलाइनमेंट में ला सको और जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो उसे आप मैनिफेस्ट कर सको। और ये अब्राहम हिक्स से भी मैंने सीखा था और रेवती दीदी से भी मैंने ये चीज़ सीखी थी। जब मैंने मई 2022 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करना शुरू किया था अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से, तो उस वक्त रेवती दीदी का ही चैनल हुआ करता था जहाँ पर अब्राहम हिक्स की वीडियोस हिंदी में अपलोड होती थी। तो मैं उनकी वीडियोस वहाँ पर देखा करता था क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी उतने अच्छे से समझ नहीं आती थी अब्राहम की इंग्लिश। तो एक एक्सपीरियंस रेवती दी ने शेयर किया था, तो जिसमें वो कह रही थी अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सो जाओ बस। और अब्राहम हिक्स ने स्लीप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया है क्योंकि वो कहती है कि जब भी हम सोते हैं तो हमारी अट्रैक्शन रुक जाती है, यानी हम तभी तक सोच रहे होते हैं जब तक हम जागे होते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी हमारे साथ सो जाता है और वो कुछ नहीं सोच रहा होता। यानी जब वो कुछ सोचता ही नहीं है तो वो कुछ अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी दिन भर की चीज़ें होती है हमारे माइंड में, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, वो बाईपास हो जाती है सबकॉन्शियस तक। फिर रात को उसी तरह के सपने हम अपनी नींद में देखते हैं। यानी अगर आप रात को जब सोने जाते हैं और उस वक्त अपनी किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं और वो मैनिफेस्टेशन आपकी हुई नहीं है अभी और उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उस रेजिस्टेंस के साथ आप सो जाते हो, तो आपको उसी तरह के सपने आएंगे जो आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस दे देंगे। और जब आप रात को सोते हो तो ये आपका एक हीलिंग पीरियड होता है, यानी इस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है, किसी भी तरह की अट्रैक्शन को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि उसमें थॉट्स नहीं चल रहे होते। तो बॉडी को जितनी भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है वो हमारी स्लीप में ही होती है। यानी जब दिन भर आप अपने काम को करते हैं या बॉडी से थकते हैं या माइंड से थकते हैं और जब रात को आप सोते हैं तो यूनिवर्स आपको हील कर देता है ताकि आप अगले दिन रिफ्रेश होकर उठ सको। लेकिन जब आप रात को सोते हो और जिस थॉट्स के साथ सोते हो वो तो अट्रैक्शन वहाँ रुक जाती है, लेकिन अगले दिन जब आप उठते हो तो वो अट्रैक्शन वहीं से शुरू हो जाती है। यानी जो थॉट आपने लास्ट छोड़ा था रात को सोने से पहले, वही फीलिंग के साथ आप सुबह उठते हो। यानी अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है और उस चीज़ में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और उस चीज़ के सोच कर आप दुखी होकर सो रहे हो, तो अगले दिन आप जब उठोगे तो इतना भारीपन आपको महसूस होगा कि आपका दिन शुरू होने से पहले ही खराब होगा। और उस फीलिंग के साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन ही आपका खराब जाता जाएगा। पर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से यूज़ भी किया जा सकता है, यानी अपनी स्लीप का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में से रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक इजीली निकाल सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी किया है। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था मई 2022 में एकदम अच्छे से, उस वक्त मैं रेवती दीदी की वीडियोस ज़्यादा देखा करता था क्योंकि मुझे अब्राहम की टीचिंग्स को सीखना था और बुक थी मेरे पास आस्क एंड इट इज़ गिवन, लेकिन उसकी इंग्लिश उस वक्त तक मेरे लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि मैं इतनी अलाइनमेंट में नहीं था कि मैं उस बुक को समझ पाऊँ। मैं पहले पढ़ता तो था लेकिन मुझे उतने अच्छे से नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब मैं थोड़ा-सा अलाइनमेंट में आया उसके बाद मैंने उस बुक को पढ़ा तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आई। तो मैं अलाइनमेंट में आने के लिए रेवती दीदी की वीडियोज़ को रिपीट में देखा करता था और उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था तब वो अब्राहम की वीडियोज़ को सुनती थी, जो ओरिजिनल उनकी वीडियोज़ हैं। और अब्राहम जिस तरह से बोलती थी चाहे उनको समझ आए या ना आए रेवती दीदी को, लेकिन वो जब उसको सुनती थी तो उनको नींद आ जाती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उस वक़्त मैं नींद से बहुत ज़्यादा परेशान था। क्योंकि डिप्रेशन में था तो नींद मुझे आती ही नहीं थी, 2-2 3-3 दिन तक मैं नहीं सो पाता था। और फिर उस वक़्त डॉक्टर के पास भी गया था तो मेडिसिन भी चल रही थी। तो जब मैं दोपहर वाली मेडिसिन खाता था तब मुझे नींद आ जाती थी, मेडिसिन की वज़ह से। लेकिन रात वाली मेडिसिन से मुझे नींद नहीं आती थी। तो फिर इसका मैंने तोड़ निकाला। तो जैसे रेवती दी को अब्राहम हिक्स की वीडियोज़ देखने से, उनकी आवाज़ सुनने से नींद आती थी, उस तरह से मुझे रेवती दीदी की आवाज़ सुनने से नींद आने लगी। तो उनकी एक प्लेलिस्ट होती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सवाल-जवाब, उस प्लेलिस्ट में मैं जाता था और उसको प्ले कर देता था 2x की स्पीड में और उसके बाद जब मैं मेडिसिन खाता था, तो उसे सुनते-सुनते ही सो जाता था। क्योंकि जब मैं सोता था, तो कॉन्शियस माइंड भी सो जाता था और मेरी अट्रैक्शन रुक जाती थी और उस वक़्त मैं ईयरफ़ोन्स लगाकर रेवती दीदी की वीडियोज़ को स्पीड में सुन रहा होता था 2x स्पीड में। तो उनकी टीचिंग सब्लिमिनल की तरह मेरे माइंड में चली जाती थी क्योंकि कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को नहीं सुन रहा होता था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुनता है, चाहे आप सो भी रहे हो या आपके दूर में से भी कोई इंसान बोल रहा हो या कोई पर्सन कोमा में भी क्यों ना हो।
वो कॉन्शियसली कोमा में होता है, लेकिन सबकॉन्शियसली उसका माइंड हर वो चीज़ सुन सकता है जो उसके आसपास बोली जा रही हो। और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से पता था, मैंने जिसे पहले ऑलरेडी पढ़ा था, पर मैं उसे उतने अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाता था। तो जब इसे मैं समझा और जब मैं थोड़ा सोने लगा, नींद लेने लगा, तब मैं इसका इस्तेमाल करता था। यानी कभी अफ़र्मेशंस प्ले करके सोता था और मोस्टली मैं रेवती दीदी की वीडियोज़ को प्ले करके सोता था, क्योंकि उनकी आवाज़ से मुझे नींद आती थी। और मोस्टली मैं दोपहर के टाइम में सब्लिमिनल या अफ़र्मेशन सुनता था, क्योंकि उस वक़्त मैं मेडिसिन खाता था, तो मेडिसिन से मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन रात वाली मेडिसिन से मुझे नींद नहीं आती थी, तो फिर मैं रात को उनकी वीडियोज़ को प्ले करके सोता था। उसके बाद वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगी धीरे-धीरे। उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर होने लगा उन चीज़ों को करने के लिए जो मैं करना चाहता था। और शुरू में मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं कर पाता था, यानी मेडिटेशन तक मैं नहीं कर पाता था शुरू में, और मेडिटेशन को मैं डिप्रेशन में रिकमेंड भी नहीं करूँगा। मैंने किया क्योंकि मेरी इम्पल्स थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना टाइम लिया। जब तक मुझे थोड़ा बेटर नहीं फ़ील हुआ तब तक मैंने मेडिटेशन शुरू नहीं किया था। यानी मैंने पहले सबसे पहले सोना शुरू किया था, बहुत ज़्यादा मैं सोता था, दोपहर में भी सोता था, रात में भी सोता था, दिन में भी सोता था। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता था, ऐसा लगता था मेरी लाइफ़ में से कितनी बड़ी रेज़िस्टेंस निकल चुकी है, इतना मैं कितने सालों से नहीं सोया। जब मैं डिप्रेशन में था, तो 2-2 3-3 दिन तक मुझे नींद नहीं आती थी, और अब मैं पूरे दिन सो रहा होता था। और जब भी उठता था, तो बुक्स या पढ़ रहा होता था या फिर मैं रेवती दीदी की वीडियोज़ देख रहा होता था। यानी उस वक़्त भी मैं कुछ अच्छा सीख रहा होता था, अब्राहम की टीचिंग्स को सीख रहा होता था। और जब सो रहा होता था, तो सब्लिमिनली उन चीज़ों को अपने माइंड में पहुँचा रहा होता था। फिर इस तरह से मैं डेली करता गया, तो लगभग 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्तों बाद मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था, मेडिसिन और स्लीप की वजह से। फिर मुझे खुद ही ये इम्पल्स आने लगी कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ मेडिटेशन करने के लिए। उसके बाद बस मैंने मेडिटेशन से ही शुरू किया, और अगले 3 महीने तक बस मैंने मेडिटेशन ही किया। उसके अलावा मैंने कोई बड़ी टेक्निक दूसरी नहीं की। 17 सेकंड टेक्निक का मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता था, जैसे मैंने आपको रील्स के बारे में बताया था। तो रील्स को देखकर मैं उस चीज़ को अपनी फीलिंग्स के लिए हेल्प करता था अपने आप को। और नींद का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करता था, क्योंकि सब्लिमिनल के बारे में मैं ऑलरेडी जानता था, मैंने पहले बनाए भी हुए थे, और कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। तो ये मेरे लिए ईज़ी था उस चीज़ को समझना। इसीलिए सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस की वॉइस लो होती है, म्यूज़िक की साउंड ज़्यादा होती है, ताकि अगर आप उसको वॉकिंग करते हुए या मल्टीटास्क करते हुए भी अगर उसको आप सुन रहे हो, तो आपको बस म्यूज़िक सुनाई दे आपके कॉन्शियस माइंड को, और उसमें जो भी अफ़र्मेशंस हो वो आपको पर्सनली सुनाई ना दे, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे उसको करंट रियलिटी दिखा के। तो जब मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उसमें सुनाई नहीं दे रहा कुछ अफ़र्मेशन। तो उसका रीज़न ही यही है, अगर कोई पर्सन मुझसे सब्लिमिनल बनवाता है और वो कहता है कि उनको अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन उन्होंने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से अगर अफ़र्मेशन उसमें बोलता हूँ कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको हर रोज़ कॉल करता है, और वो अफ़र्मेशन अगर आप सुनते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत उस चीज़ को बोलेगा कि ये झूठ है। लेकिन ये अगर यही मैसेज मैं सब्लिमिनल के थ्रू आपको दूँगा, तो वो सबकॉन्शियस तक डायरेक्ट जाएगा, और उसको वो सुनेगा ही नहीं आपका कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो म्यूज़िक में बिज़ी है। तो ये जितने भी अफ़र्मेशंस हैं ये आपके सबकॉन्शियस तक जाएँगे। और इसमें भी बस आपको थोड़ा-सा बिलीफ देना होता है। यानी अगर आपका पूरा बिलीफ भी नहीं है सब्लिमिनल पर, तो भी ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिलीफ का मतलब ही यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को रिपिटेटिव करते रहो, रिपिटेटिव बोलते रहो, तो वो आपका बिलीफ बन जाती है। अगर आप सब्लिमिनल को भी रिपिटेटिव सुनते रहो, तो थोड़े-थोड़े रिजल्ट्स के साथ आपको उसमें बिलीफ होने लगेगा। तो बस आपको उसमें कंसिस्टेंट होना होता है। और जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को फिज़िकल रियलिटी से ही देखकर उसको मैनिफेस्टेशन मानते हैं। यानी अगर हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्सन और वो जॉब जब तक हमारी लाइफ में नहीं आ जाए, तो हम उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते। और यूनिवर्स हमेशा ये कहता है कि आप पहले बिलीव करो तभी वो चीज़ मिलेगी। यानी जब तक आप ये बिलीव नहीं कर पाओगे ऑलरेडी कि आप उस जॉब के काबिल हो या उस जॉब को पा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये बिलीव करना है कि आपने उसको पा लिया। वैसे ये एंड फीलिंग होती है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इसको क्या होता है कि आपको एक-एक स्टेप करके आगे जाना होता है। अगर आप अभी ये बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ, ये चीज़ मेरी हो चुकी है, तो आप ये बिलीव ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैं कोशिश करूँगा तो ये चीज़ मेरी हो जाएगी। या अगर मैं रेज़िस्टेंस को क्लियर करके अलाइनमेंट में आऊँगा तो ये चीज़ मेरी हो जाएगी। इस तरह से आपका बिलीफ थोड़ा-थोड़ा करके बनता है। फिर जब आप उसको बढ़ाना शुरू करते हो, तो एंड में आप इस तरह की चीज़ों पर भी बिलीव कर सकते हो कि अगर मैं जो चीज़ चाहता हूँ, वो चीज़ ऑलरेडी मेरी है। तो क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ था, तो मेरे लिए सब्लिमिनल पर बिलीव करना या सोते हुए अफ़र्मेशंस को प्ले करना, ये चीज़ मेरे लिए कोई नई बात नहीं लग रही थी। मैं ईज़िली इस चीज़ पर बिलीव कर पाया, और मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। मैं बस मेडिसिन खाता था, मुझे नींद आती थी, मैं वीडियो प्ले करके सो जाता था, या अफ़र्मेशंस या सब्लिमिनल प्ले करके सो जाता था। क्योंकि मुझे पता थे कि जब मैं सोऊँगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को सुन ही रहा है।
चाहे मैं कॉन्शियसली उस चीज़ को सुनूँ या ना सुनूँ, मेरे सबकॉन्शियस में वो बातें पहुँच रही है और काफ़ी जल्दी मेरे अंदर मेरी लाइफ में चेंजेस मुझे दिखने लगे। मैं मेडिटेशन भी रोज़ करने लगा। शुरुआत में अप डाउन्स बहुत ज़्यादा आए, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई थी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन मुझे पता था कि ये प्रोसेस का पार्ट है। यानी अगर मैं किसी नई चीज़ को शुरू कर रहा हूँ, तो शुरू में मुझे वाइब्रेशनल डिसबैलेंस से डील करना ही होगा। तो उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अपने जर्नी में मैं आगे बढ़ता गया और उस जर्नी को मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और जैसा कि अब्राहम बोलती हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो अगर आप 1 महीने भी मेडिटेशन करते हो, तो आप दुनिया के सबसे रेज़िस्टेंस इंसान में से 1 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा कम रेज़िस्टेंस वाले इंसान बन जाओगे। तो अब्राहम की बातें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं हमेशा से। जो जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनकी बातों को पढ़ के, क्योंकि वो इतनी सिंपल होती हैं कि मुझे किसी चीज़ पर फ़ोकस ही नहीं करना होता। वो बोलती है, तुम्हें अगर बाहर की कोई चीज़ चाहिए, तुम अपने अंदर फ़ोकस करो। तुम्हें कार चाहिए, तुम अपनी अलाइनमेंट पे फ़ोकस करो। तुम्हें बाइक चाहिए, अपनी अलाइनमेंट पे फ़ोकस करो। पैसे कमाने हैं, अलाइनमेंट पे फ़ोकस करो। रिलेशनशिप चाहिए, अलाइनमेंट पे फ़ोकस करो। हर चीज़ उनकी एक चीज़ में आके जुड़ जाती है कि अलाइनमेंट पे फ़ोकस करो। और जब नया-नया मैं अब्राहम को सीख रहा था, तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे। तो मैं भी सोचा करता था, यानी अपने माइंड में पूछा करता था कि अब्राहम, अलाइनमेंट में आने के लिए मैं सबसे आसान चीज़ कौन-सी कर सकता हूँ? यानी सबसे आसान टेक्निक बताओ या सबसे आसान चीज़ बताओ जिससे मैं अलाइनमेंट में आ सकूँ। तो अब्राहम का ये आंसर होता था कि एन्जॉय करो, अपनी लाइफ़ में चिल करो। ज़्यादा एफर्ट मत लो किसी भी चीज़ को करने के लिए। कोई चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो। उससे अच्छा है बैठकर 15 मिनट मेडिटेशन करो या बैठकर अपनी चीज़ों को विजुअलाइज़ करो या डे ड्रीम करो। और जैसा कि अगर आपने नेविल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि नेविल भी कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। और अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आप उसकी एंड फीलिंग तक लेकर जाओ अपने आप को और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो अब्राहम इसको और अच्छे से और सिंपल तरीके से बताती है कि अपनी लाइफ को एन्जॉय करो और अपनी लाइफ में सो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी आपको नींद की ज़रूरत होती है, उतनी नींद ज़रूर लो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये एंड फीलिंग कैसे है? तो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, आपकी डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट करनी है और इन तीनों चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट कर लिया। तो इन तीनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद आप क्या फ़ील करोगे, उसे एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फ़ीलिंग काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जनरेट कर पाते हैं। लेकिन इतना हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हो जाए मेरी लाइफ में, जो-जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मेरी लाइफ में क्या कर रहा होऊँगा? अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मैंने काफ़ी पैसे कमाए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं कहीं घूमने जाऊँगा, मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहूँगा। और अगर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो मैं अपनी स्लीप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँगा, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। मुझे उस वक़्त फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि मेरी लाइफ़ में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। मेरे लिए सोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस वक़्त। या अगर मैं अपने करियर में सेटल हूँ, तो मैं कहीं भी जब चाहे छुट्टी मनाने जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जॉब सिक्योर्ड है। तो उन चीज़ों को पहले ही करने लगो और यही आप करने लगोगे, तो आप एंड फीलिंग में इमीडिएटली पहुँचने लगोगे, क्योंकि एन्जॉय करना अपनी लाइफ़ में हर कोई चाहता है। लेकिन हर किसी की ये डिज़ायर होती है कि अगर मेरी ये जॉब लग जाए, फिर मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, या मेरी ये जॉब लग जाए, फिर मैं ये चीज़ करूँगा। तो उन चीज़ों को आप पहले करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपने माइंड में ये चीज़ें बैठा कर रखी हुई है कि अगर ये चीज़ पूरी हो जाए, तब मैं ये चीज़ करूँगा। तो पहले ही वो चीज़ कर दो, ताकि आपके माइंड को लगे कि हाँ, इसने ये चीज़ पूरी कर दी है, तब मुझे ये चीज़ पूरी करनी है जो उसने कहा था कि ये पूरी होगी तभी मैं वो करूँगा। यानी वो कर दिया, मतलब ये चीज़ पूरी हो गई है, तो वो चीज़ वो पूरी हो जाती है। मुझे नहीं पता मैं इसे अच्छे वर्ड्स में समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। इस तरह से हमें अपनी लाइफ़ में हमेशा कम रेज़िस्टेंस वाली चीज़ों को खोजना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। जैसे अगर आप मेरी वीडियोज़ देखो, तो मेरी वीडियोज़ में बस ऑडियो होती है और फ़ोटो होती है, जो कि नेचुरली सब बोलते हैं कि वीडियो अपलोड करके वायरल करने के लिए आपको अच्छी एडिटिंग की ज़रूरत होती है, ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं भी पहले यही सोचा करता था, फिर मुझे अब्राहम ने समझाया कि अलाइनमेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। जब अलाइनमेंट होता है, तो कोई भी चीज़ बाकी रह नहीं जाती। अलाइनमेंट होता है, सब कुछ ऑटोमैटिकली हो जाता है। तो मैंने कभी वीडियो बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले मैं फिर भी थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करता था और रिसेंटली भी मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखी है, और जिस भी वीडियो में मैंने वीडियो एडिटिंग ट्राई की है, यानी करके पूरे प्रॉपर तरीके से अपलोड की है, उसी वीडियो में सबसे कम व्यूज़ आए हैं। क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए, तो उन वीडियोज़ में मैंने सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेशर दिया, सबसे ज़्यादा अपना टाइम दिया और काफ़ी कोशिश की कि उसे मैं अच्छे से अच्छा बना सकूँ। लेकिन फिर भी उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि मैंने उस पर अलाइनमेंट पर फ़ोकस नहीं किया, ज़्यादा खुद से एक्शन लेकर उस चीज़ को करने का कोशिश किया। तो वहीं जब मैं नॉर्मली ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरी बस अलाइनमेंट होती है और मैं बस बोल रहा होता हूँ जो मुझे बोलना होता है, और उसके बाद वो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मुझे ये भी ध्यान नहीं होता कि मुझे इसे कैसे एडिट करना है,
मैं कोई भी फ़ोटो उठाकर लगा देता हूँ और वो वीडियो एकदम अच्छे व्यूज़ में जाती है और उनसे आप सभी लोग सीखते भी हो और आपकी लाइफ़ में भी चेंजेस आते हैं। और इससे ये भी फ़ायदा है कि मेरा टाइम भी बचता है, एडिटिंग में मेरा टाइम नहीं जाता, मैं ज़्यादा वीडियोज़ बना पाता हूँ। वैसे अगर मैं बताऊँ तो रिसेंटली मेरे चैनल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हुई है कि कुछ समय से मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि मैं भी ज़्यादा एफ़र्ट देने लगा चीज़ों को कि आज इतने सब्लिमिनल बनाने हैं, आज इतने सेशन लेने हैं और रात-रात को भी काम करने लगा, जो कि मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन मेरे कुछ दिन से मैं रात को भी जल्दी नहीं सो रहा हूँ। तो इसलिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो चीज़ मैं खुद भी अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करने वाला हूँ। और वैसे तो मैं हमेशा ही इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा कम फ़ॉलो किया था। लेकिन अगर मैं इसमें से भी आपको एग्ज़ाम्पल देकर दिखाना चाहूँ अपनी लाइफ़ का, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की चीज़ों को जल्दी करने की, कि मैं एक्शन लूँगा यानी अपना काम करूँगा तो मेरा ही फ़ायदा है, मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और उस काम को एफ़र्ट देकर मैं कंप्लीट करने लगा, लेकिन उसके बाद ऐसा बीमार हुआ कि 1-2 दिन मेरा ऑटोमैटिकली गैप हो गया, यानी काम मैं उतने अच्छे से कर ही नहीं पाया क्योंकि बीमार हो गया। फिर मुझे समझ आया कि मैं ये चीज़ गलती कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वापस से मैंने अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया, वापस से एन्जॉय करना थोड़ा शुरू किया लाइफ़ में। यानी रात वाला काम अभी तो मैंने कल किया था, लेकिन मैंने कल सारा काम कंप्लीट कर लिया है, आज से मैं रात वाला नहीं करूँगा। आज से जो भी काम करूँगा दिन में ही करूँगा और रात को मैं बस सोऊँगा, ताकि जब मैं अगले दिन उठूँ तो पूरी तरह से रिफ्रेश्ड रहूँ, अलाइनमेंट में रहूँ और जो चीज़ मुझे करनी है उसको बिना एफर्ट के मैं ईज़िली कर पाऊँ। तो बस ये छोटी-छोटी सी ही चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आप ईज़िली अलाइनमेंट में रहोगे, यानी आपको हमेशा अपना ख़्याल सबसे पहले रखना है। क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे तो ही आप बेटर फ़ील कर पाओगे। और जितना ज़्यादा आप बेटर फ़ील करोगे, उतनी अच्छी हेल्थ भी आपकी होगी, उतनी अलाइनमेंट में आप होंगे और जितनी अलाइनमेंट में आप होंगे, एफ़र्ट लेना उतना ईज़ी आपको लगेगा। यानी बिना मतलब मेहनत लगेगी ही नहीं कोई काम करने में आपको। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, तो यूट्यूब वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। यानी मुझे कभी भी स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे वीडियो में ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी है। मैं बस माइक ओपन करता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ और वीडियो तैयार हो जाती है। और मैं वीडियोज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी बन जाती है। तो अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर। और पर्सनल सेशन में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि पुराने वाले पर्सनल सेशन भी मुझे कंप्लीट करने हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।